मन एक रहस्य नहीं, एक विज्ञान है। यहीं जन्म लेते हैं विचार और यहीं से बनती है आपकी पूरी दुनिया। आज हम उस ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं, शिव से बुद्ध तक। जरा कल्पना करके देखिए कि हम इंसानों के पास ना एक बहुत ही अजीब सी सुपर पावर हो। एक ऐसा स्विच या मतलब कह लें कि एक म्यूट बटन जिसे दबाते ही वो जो एंग्जाइटी है, तनाव है और दिमाग में जो एक लगातार शोर चलता रहता ना, वो सब एक पल में शांत हो जाए। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि एक दिन हमें पता चले कि वो म्यूट बटन हमेशा से मतलब हमारी अपनी पसलियों के ठीक बीचों बीच था, लेकिन हम अनजाने में हमेशा गलत बटन दबाते रहे। ये सच में सोचने वाली बात है। राइट। हम हर दिन हजारों विचारों के साथ उठते हैं। नाश्ते में क्या बनाना है, कल की मीटिंग कैसी रहेगी, या फिर किसी पुरानी बहस का वो जो गुस्सा होता है, ये विचार आते हैं और अक्सर हम पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। बिल्कुल, वो हमें कंट्रोल करने लगते हैं। एग्जैक्टली। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में अपने ही दिमाग के मालिक हैं या बस एक थिएटर में बैठे हुए मजबूर दर्शक हैं जो स्क्रीन पर चल रही फिल्म को बदलने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है ना जिसने इंसानी चेतना को सदियों से उलझा कर रखा है। देखिए, हम अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर के हर फंक्शन को कंट्रोल करना तो सीख गए हैं। हाँ वो तो है। लेकिन हमारे कंधों के ऊपर जो इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल मशीन रखी है, उसके हम आज भी गुलाम बने हुए हैं। जब दिमाग अपने ही विचारों के जाल में फंसने लगता है और हमें लगता है कि हमारा अपने ही अंदर चल रही चीजों पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो अनुभव बहुत डरावना हो सकता है। बिल्कुल। और यही बात आज की हमारी इस गहरी चर्चा के केंद्र में है। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं उसका नाम है द साइंस ऑफ माइंड, मेडिटेशन फ्रॉम शिवा टू बुद्धा। बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, और मैं शुरुआत में ही एक बात साफ कर दूं कि हमारा आज का मिशन इस विषय को किसी धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ या किसी रहस्यमयी अनुष्ठान के रूप में देखना नहीं है। राइट। हम इन प्राचीन ग्रंथों को न्यूरोबायोलॉजी, मनोविज्ञान और चेतना के एक विज्ञान के रूप में एक्सप्लोर करेंगे। इस किताब में जो सबसे कमाल की बात सामने आती है वो ये है कि हजारों साल पहले के ऋषि और योगी वास्तव में उस समय के वैज्ञानिक थे जो चेतना के रहस्यों को डिकोड कर रहे थे। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, और इस नजरिए से चीजों को देखना बहुत जरूरी है। प्राचीन भारतीय परंपराओं ने ध्यान को सिर्फ एक फील गुड या मतलब शांति पाने के तरीके तक सीमित नहीं रखा था। तो फिर उनका लक्ष्य क्या था? उन्होंने मन के काम करने के तरीके को समझा और उसे हैक करने के व्यवस्थित तंत्र बनाए। किताब में मुख्य रूप से दो बहुत ही शक्तिशाली और अलग-अलग मार्गों का विश्लेषण किया गया है। अच्छा। पहला है विज्ञान भैरव तंत्र और दूसरा है विपश्यना। ये दोनों ही मन के पार जाने की बात करते हैं, लेकिन दोनों की कार्य प्रणाली, दोनों का जो मैकेनिज्म है ना, वो एक दूसरे से काफी अलग है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना तंत्र से शुरू करते हैं, क्योंकि आम बोलचाल में तंत्र शब्द को अक्सर जादू टोने या किसी बहुत ही रहस्यमयी चीज से जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, लेकिन ये किताब विज्ञान भैरव तंत्र की एक बहुत ही व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक तस्वीर पेश करती है। ये ग्रंथ भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच एक संवाद के रूप में है, जिसमें चेतना के अलग अलग स्तरों तक पहुंचने के लिए 112 ध्यान विधियां बताई गई हैं। 112 तरीके। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये कोई एक सख्त या कठोर नियम नहीं है। एग्जैक्टली। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। ये ग्रंथ उस सबसे बड़े मिथक को जड़ से उखाड़ फेंकता है जो आज के समय में ध्यान के साथ जुड़ गया है। कौन सा मिथक? अक्सर लोगों को लगता है कि ध्यान का मतलब है कमर सीधी करके बैठना, आंखें बंद करना और किसी शांत कमरे में बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना। हाँ, मतलब एक टिपिकल मेडिटेशन पोज। राइट। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र इस धारणा को चुनौती देता है। इसका तर्क है कि चेतना हर जगह है, इसलिए जीवन का हर एक अनुभव, चाहे वो एक सांस हो, कोई बाहरी ध्वनि हो या यहाँ तक कि अचानक उठा हुआ कोई तेज गुस्सा हो, वो सब ध्यान का एक प्रवेश द्वार बन सकता है। बस हमें उस अनुभव के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना है। हर अनुभव ध्यान का द्वार है। ये विचार ही अपने आप में कितनी आजादी देता है। स्रोत में जो उसके दो व्यवहारिक उदाहरण दिए गए हैं वो सच में बहुत सोचने पे मजबूर करते हैं। हाँ, वो श्वास और ध्वनि वाले तरीके। बिल्कुल। पहला है श्वास पर ध्यान। अब हम सभी दिन भर सांस लेते हैं, तो ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, लेकिन किताब कहती है कि ध्यान सांस के अंदर जाने या बाहर आने पर नहीं, बल्कि उस बहुत ही सूक्ष्म ठहराव पर केंद्रित होना चाहिए जो दो सांसों के बीच होता है।
इसे समझने के लिए हमें थोड़ा दिमाग के काम करने के तरीके को देखना होगा। अच्छा, बताइए। हमारा दिमाग हमेशा गति या कह लें मूवमेंट के साथ जुड़ा होता है। जब भी कोई गति होती है तो दिमाग उसे प्रोसेस करने के लिए विचार बनाता है। लॉजिकल है। सांस हमारे जीवन की सबसे मूल और निरंतर गति है, लेकिन जब सांस अंदर जाती है और बाहर आने से ठीक पहले 1 सेकंड के एक बहुत छोटे हिस्से के लिए ठहरती है, हाँ, वो जो एक पॉज आता है। बिल्कुल, तो शरीर की वो मूल गति रुक जाती है। उस एक पल के लिए दिमाग के पास कोई नया डेटा नहीं होता जिसे वो प्रोसेस करे। ओह, तो मतलब उसे विचार बनाने के लिए जो ईंधन चाहिए वो कुछ क्षणों के लिए कट जाता है। एग्जैक्टली। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बहुत तेजी से चल रही मशीन का प्लग अचानक 1 सेकंड के लिए निकाल दिया जाए। बहुत सही एनालॉजी है। हाँ, मतलब मान लीजिए कि एक व्यस्त सड़क है और अचानक से ट्रैफिक पूरी तरह रुक जाए और हर तरफ शांति छा जाए। या फिर ऐसे सोचिए कि एक गेंद को पूरी ताकत से हवा में उछाला। गेंद ऊपर जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आती है, लेकिन सबसे ऊपर पहुंचकर नीचे गिरने से ठीक पहले एक ऐसा माइक्रो सेकंड आता है जहां वो गेंद ना ऊपर जा रही होती है और ना नीचे आ रही होती है, वो बस हवा में स्थिर होती है। हाँ, तो क्या विज्ञान भैरव तंत्र सांस के उसी ठहराव की बात कर रहा है? क्या यही वो क्षण है जहां हम वास्तव में वर्तमान में होते हैं? हाँ, ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है। वो जो हवा में गेंद के ठहरने का क्षण है ना, वही चेतना का शुद्धतम रूप है। वाह! जब हम उस ठहराव पे अपना ध्यान टिकाते हैं तो हमारा दिमाग अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं से पूरी तरह कट जाता है और सिर्फ वर्तमान के उस एक बिंदु पर आ जाता है। ग्रंथ के अनुसार वो शून्यता ही हमारा असली स्वरूप है। ये तो हुई सांस की बात, लेकिन जो दूसरी तकनीक इसमें बताई गई है, ध्वनि पर ध्यान, उसने मुझे थोड़ा उलझा दिया। कैसे? और उसमें कहा गया है कि किसी आवाज को, जैसे मान लीजिए घंटी की आवाज को सुनना, ध्यान का रूप ले सकता है। अब यहाँ मेरा एक सवाल है। मैं तो अक्सर मंदिरों में घंटी की आवाज सुनता हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग इस बात में उलझा होता है कि बाहर जूते सुरक्षित हैं या नहीं, या घर जाकर क्या काम करना है। वो तो सबके साथ होता है। तो सामान्य सुनने और इस तांत्रिक ध्यान विधि में आखिर अंतर क्या है? देखिए, अंतर सक्रियता और दिशा का है। जब हम मंदिर में घंटी सुनते हैं तो हम केवल एक बाहरी शोर को दर्ज करते हैं। ठीक है। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र की ये विधि कहती है कि आपको उस ध्वनि की लहर पर सवार होना है। लहर पर सवार होना है मतलब जब घंटी बजती है तो आवाज तेज होती है, हाँ, फिर धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगती है। आपको अपनी पूरी जागरूकता के साथ उस धीमी होती आवाज का पीछा करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ, जब वो ध्वनि पूरी तरह से गायब हो जाती है तो उसके पीछे जो गहरा सन्नाटा रह जाता है ना, आपका ध्यान उस सन्नाटे पे टिक जाना चाहिए। ध्वनि तो केवल उस सन्नाटे तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी थी। मतलब हम ध्वनि को सुन नहीं रहे हैं, हम ध्वनि के जरिए उस शून्यता को ट्रेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये बहुत ही गहरा विचार है। तंत्र एक तरह से जीवन के हर अनुभव में ही ध्यान ढूंढने की आजादी देता है। बिल्कुल। लेकिन अगर ईमानदारी से कहूं तो हम जैसे लोगों के लिए, जिनका दिमाग वैसे ही हजारों दिशाओं में भाग रहा है, ये अत्यधिक आजादी थोड़ी भटकाने वाली भी हो सकती है। हाँ, मैं समझती हूँ। मतलब अगर हर चीज ध्यान है तो शायद हम किसी भी चीज पे ध्यान न लगा पाएं। तो क्या प्राचीन परंपराओं में उन लोगों के लिए कोई विकल्प था जिन्हें एक अधिक व्यवस्थित या कह लें कदम दर कदम चलने वाली संरचना की जरूरत थी? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है और इसका जवाब हमें इतिहास के अगले पड़ाव पर मिलता है। बुद्ध के समय में। हाँ, जब हम शिव की इस लचीली तांत्रिक परंपरा से आगे बढ़कर भगवान बुद्ध के काल में आते हैं तो हमें विपश्यना के रूप में एक बहुत ही व्यवस्थित, अनुशासित और वैज्ञानिक पद्धति देखने को मिलती है। अच्छा। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना, वो ये है कि जहाँ तंत्र जीवन के हर रंग में पूरी तरह से उतर जाने की बात करता है, वहीं विपश्यना एक कदम पीछे हटकर चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करने का एक ढांचा देती है। ऑब्जर्व करना मतलब सिर्फ देखना। हाँ, विपश्यना का शाब्दिक अर्थ ही यही है, चीजों को बिना किसी प्रतिक्रिया या कल्पना के बिल्कुल वैसा ही देखना जैसी वे वास्तव में है। बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना। स्रोत में इसके लिए जिस मुख्य तकनीक का विस्तार से वर्णन है वो है बॉडी स्कैन। हाँ, ये विपश्यना की बहुत मुख्य तकनीक है। हाँ, इसमें होता ये है कि आंखें बंद करके अपने सिर की चोटी से लेकर पैरों की उंगलियों तक शरीर के हर हिस्से पर अपना ध्यान ले जाना होता है। राइट। और शरीर में जो भी सेंसेशन महसूस हो रही हो, चाहे वो खुजली हो, दर्द हो, पसीना हो या कोई बहुत अच्छी अनुभूति हो, उसे बस देखना है। बिल्कुल। लेकिन मेरी उलझन ये है कि ऐसा करने के पीछे का विज्ञान क्या है?
मतलब सिर्फ एक खुजली को महसूस करने और न खुजलाने से दिमाग में ऐसा क्या बदल जाता है? इसका जवाब इंसानी दुख और हमारे मानसिक पैटर्न के सबसे बड़े रहस्य में छिपा है, जिसे विपश्यना में राग और द्वेष कहा जाता है। राग और द्वेष, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। जब भी हमें शरीर में कोई दर्द या बेचैनी महसूस होती है, तो हमारा दिमाग तुरंत एक रिएक्शन देता है, मुझे ये दर्द नहीं चाहिए, इसे हटाओ। हाँ, बिल्कुल। ये द्वेष है, यानी अवर्जन। और जब हमें कुछ सुखद महसूस होता है, तो दिमाग कहता है ये बहुत अच्छा है, ये हमेशा बना रहना चाहिए। ये राग है, यानी क्रेविंग। हम जीवन भर सिर्फ यही दो काम करते हैं, सुख को पकड़ने की कोशिश और दुख से भागने की कोशिश। ये दोनों ही कोशिशें हमें थका देती हैं, क्योंकि कोई भी चीज स्थायी तो है नहीं। बिल्कुल सही निष्कर्ष। विपश्यना का पूरा ढांचा इसी अनित्यता या इम्पर्मानेंस के सिद्धांत पे खड़ा है। अच्छा। जब हम बॉडी स्कैन करते हुए किसी दर्द को देखते हैं और उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते, यानी उसे हटाने की कोशिश नहीं करते, तो हम वास्तव में अपने दिमाग के उस पुराने न्यूरल पाथवे को तोड़ रहे होते हैं जो हमेशा रिएक्ट करने का आदी था। ओ, तो हम एक आदत बदल रहे हैं। हाँ, हम एक गैप, एक दूरी बना रहे होते हैं उस रॉ गेटा, यानी शारीरिक दर्द, और दिमाग द्वारा बनाई गई कहानी, यानी मानसिक दुख के बीच। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब दर्द सिर्फ एक रॉ डेटा है, और जो हम उस दर्द के इर्द गिर्द कहानी बुनते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये दर्द कब जाएगा, वो असल में हमारा मानसिक दुख है। एग्जैक्टली। और विपश्यना उसी कहानी को बनने से रोकती है। आप अनुभव करते हैं कि दर्द उठा है, और कुछ देर बाद वो खुद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ अनित्य है, अस्थायी है। कभी शांति से बैठकर ये सोचिएगा, जब हम सांसों के बीच के उस ठहराव में होते हैं, या जब हम किसी दर्द या खुशी को बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ देख रहे होते हैं, शायद तभी हम वास्तव में खुद को समझ पाते हैं। और शायद जब हम खुद को पूरी तरह समझ लेते हैं, तो हम खुद से ही पूरी तरह मुक्त भी हो जाते हैं। गहरी चर्चा में आज के लिए बस इतना ही।